नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज मैं जो बात करना चाहता हूं वो बात चाहे वो बलौदाबाजार की हो, चाहे इंदौर की हो, चाहे देश के किसी भी कोने की हो। हमारे पूरे देश में इस समय दो तीन चीजें बड़ी देखने को मिल रही हैं। वो है कि अश्लीलता का बाजार बढ़ रहा है, अश्लीलता को कहना चाहिए कि ग्लैमराइज भी किया जा रहा है और अश्लीलता के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक शब्द होता है हनी ट्रैप। आजकल हनी ट्रैप में बहुत लोग फंस रहे हैं। हनी ट्रैप अभी तक हम सुनते थे कि वो जासूसी के काम आता है। कोई एक देश से दूसरे देश से कोई जानकारी निकालना चाहता है तो कुछ विष कन्याएं, हम अपने पुरातन कहानियों में भी विष कन्याओं के बारे में सुनते थे कि वो विष कन्याएं होती थी और वो जाके किसी न किसी को अपने मोह फांस में फंसाती थी और फिर उनसे वो जो चीज़ उगलवाना होता था उगलवाती थी। पर अब जब ये सोशल मीडिया का दौर है तो ये हनी ट्रैप के बहुत सारे मामले दिख रहे हैं और इसमें जैसा बलौदाबाजार की घटना में आया कि इसमें हेड कांस्टेबल शामिल है, कहीं पता चलता है कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र शामिल है, कहीं पता चलता है कोई मेडिकल का आदमी शामिल है। तो अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। तो मुझे प्रसंगवश जो है हरिशंकर परसाई की एक लघु कथा याद आती है, अश्लील पुस्तकें। तो ये लघु कथा क्या है जो आज से 50 साल पहले लिखी, चलिए इसको सुनते हैं। शहर में शोर था कि अश्लील साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा है। अखबारों में समाचार और नागरिकों के पत्र छपते थे कि सड़कों के किनारे खुलेआम अश्लील पुस्तकें बिक रही है। 10-12 उत्साही समाज सुधारक युवकों ने टोली बनाई और तय किया कि जहां भी मिलेगा हम ऐसे साहित्य को छीन लेंगे और उसकी सार्वजनिक खोली जलाएंगे। उन्होंने एक दुकान पे छापा मारकर 20-25 अश्लील पुस्तकें हाथ में ली। हर एक के पास 2 या 3 किताबें थी। मुखिया ने कहा, आज तो देर हो गई है, कल शाम को अखबार में सूचना देकर परसों किसी सार्वजनिक स्थान पर इसे जलाएंगे। प्रचार करने से दूसरे लोगों को भी असर पड़ेगा। कल शाम को सब मेरे घर पर मिलो। पुस्तकों में इकट्ठी सभी जो घर की है वो ले जा सकता है। अभी जो पुस्तकें इकट्ठी की है 20-25 हैं, पिताजी और चाचा जी हैं, देख लेंगे तो आफत आ जाएगी। ये 2-3 किताबें तुम छिपा कर ले जाओ, कल शाम को ले आना। दूसरे दिन शाम को सब मिले पर किताबें कोई नहीं लाया था। मुखिया ने कहा, किताबें तो दो, इसे बोरे में छिपा कर रख दूं, फिर कल जलाने की जगह बोरा ले चलेंगे। किताब कोई नहीं लाया था। एक ने कहा, कल नहीं परसों जलाना, पढ़ तो ले। दूसरे ने कहा, अभी हम पढ़ रहे हैं, किताबों को 2-3 दिन बाद जला देंगे। अब तो किताबें जब्त कर ही ली है। उस दिन जलाने का कार्यक्रम नहीं चला। तीसरे दिन फिर किताबें लेकर मिलने का तय हुआ। तीसरे दिन भी कोई किताब नहीं लाया। एक ने कहा, अरे यार, फादर के हाथ किताब पड़ गई, वे पढ़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, अंकिल पढ़ लें तब ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा, भाभी उठा के ले गई, बोली कि 2-3 दिनों में पढ़कर वापस कर दूंगी। चौथे ने कहा, अरे पड़ोस की चाची मेरी गैर हाजिरी में उठा के ले गई, पढ़ ले तो 2-3 दिन में जला देंगे। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गई, वे अब अधिक व्यवस्थित रूप से पढ़ी जा रही हैं। दरअसल ये कहानी 50 साल पुरानी है। हम 50 साल बाद बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी के दौर में हम देख रहे हैं कि अश्लीलता का बाजार बड़ा है पर इधर बदनामी का भय है। हम अश्लीलता का मजा तो लेना चाहते हैं पर उसकी जब बदनामी की बात आती तो लोग उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं और छोटे से लेके बड़े शहर में ये धंधा जो है बखूबी फल फूल रहा है। तो अश्लीलता की धरती ही अश्लीलता से पैदा होती है। अशालीन, अगर हम इसको उस तरह से कह सकते हैं कि अशालीनता की धरती पर अश्लीलता पैदा होती है। अभी अशालीनता क्या है, शालीनता क्या है, इसमें बड़ा बारीक फर्क है। जब से चीजें बाजार में आई हैं तो हम जिस तरह के समाज में रहते हैं तो हमारे यहाँ सेक्स जो है एक टेबू की तरह था या हम उस पर बात नहीं करते थे। अब तो खुलेआम, जैसा कि परसाई की कहानी में थी कि हम बाजार में जलाएंगे तो लोग फर्क पड़ेगा। पर अभी हम सब के मोबाइल पर इतनी सारे और हमारे घर में टीवी पर हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसमें हम देख सकते हैं तो उसमें जो है अश्लीलता का बाजार फलता फूलता है और वो चूंकि मनुष्य की आदिम इच्छाओं में कहीं शामिल है तो वो इसमें पड़ता जाता है। पहले ये होता था कि रसूखदार लोगों के अश्लील फोटो खींचने के बदले
वसूली करने का चलन था। अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि अब वीडियोग्राफी आई, तो ये फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी में शिफ्ट हुए और उसके बाद इसको सार्वजनिक करने के मंच आ गए, जिन मंचों के माध्यम से या टेक्निक के माध्यम से कई बार फेक वीडियो के जरिए भी जो है, टेक्नोलॉजी के जरिए भी ये काम हो रहा है। और हम रोज आजकल मीडिया में ये खबरें बड़ी आम हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये हनी ट्रैप जैसी चीज़ें हो रही है, या आपके वीडियो के साथ साथ छेड़छाड़ होकर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिशें हो रही हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये जो काम था कि ये पहले नहीं होता था, ऐसा नहीं है, पर इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपलब्ध होने से ये जो है एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमने ये देखा कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो इंदौर में हनी ट्रैप का एक मामला बाहर आया। उसके बाद हमने देखा कि अभी बलौदा बाजार में हनी ट्रैप का मामला आया, जिसमें लगातार पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही थी और अंत में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल उसका मुखिया निकला। क्योंकि लोग जब कंप्लेंट करने जाते हैं, सामान्यतः जो लोग ब्लैकमेल होते हैं वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें उसके मजे ले रहे होते हैं। क्योंकि ये हनी है, हनी का स्वाद मीठा होता है और ये मीठा स्वाद जो है आदमी ये बताता नहीं जब तक उसको मीठा लगता है, पर जैसे ही जब वो फंसता है तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि इससे कैसे निकलूं। जब उसकी सीमाएं पार हो जाती है तो वो इसमें किसी जगह जाता है। अगर वो पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस ने बजाय मदद करने के अगर किसी उसी में वो वसूली में लग जाए तो बहुत बार ये केस आते, या कहीं कोई राजनीतिक व्यक्ति के हाथ लग जाए और वो बाद में उसको अपने तरीके से इस्तेमाल किए। तो अलग अलग लोग, चूंकि हम ये समझते हैं कि हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में जो चीज़ें हैं, हमको ऐसा ही गलतफहमी है कि वो सुरक्षित हैं, जबकि इसका पूरा डाटा कहीं और है। और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम जो चीज़ देखते हैं, अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन बता देता है कि कितनी बार हमने कहाँ पे क्या चीज़ें सर्च की है। तो जो लोग बाजार में बैठे हैं और जो इस पर नज़र रख रहे हैं वो जानते हैं कि आप किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, आपके मोबाइल में क्या कुछ है, और आपके आसपास के मित्रों के हाथ में किन्हीं भी कारणों से आपके वो फोटोग्राफ जो आपने कभी मजे के लिए खींचे हैं या किसी ने आपसे धोखे में खींचे हैं, वो आपके लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। मामला ये नहीं कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज का जमाना था, उसके बाद कैमरे रंगीन आए, तकनीक ने तरक्की की उड़ान भरी, अश्लीलता का बाजार भी आसमान छूने लगा। इन सब के पीछे एक ही चीज थी, भयादोहन, यानी बदनामी का भय दिखाकर पैसे वसूली करना। ये समाज में पहले भी था, आज भी और भविष्य में भी। हम ये नहीं मान सकते कि मनुष्य की ये इच्छाएं हैं तो इच्छाएं कभी अंत नहीं होगी, तो ये बाजार हो सकता है रहे। लगातार इसमें जो है कहीं ना कहीं ये स्वरूप बदला है, पर अश्लीलता बाजार जो है वो बहुत तेजी से विकसित हुआ है। अब हमारे देश में भी जो OTT प्लेटफॉर्म के जरिए जो कुछ कहानियां परोसी जा रही है, जो सेक्स परोसा जा रहा है, वो अब उसमें सील और अश्लील जैसा कोई अंतर नहीं है। सेंसर बोर्ड चाहे कितना ही प्रयास कर ले, पर वो OTT प्लेटफॉर्म पे उसकी पकड़ नहीं है। इसलिए अब हमारा सिनेमा भी बदल रहा है। वो सिनेमा जब पहले हीरो हीरोइन आपस में मिलते थे तो फूल के जरिए वो चीज़ों को दिखाता था, अब उसको कोई गुरेज नहीं है। वो बेडरूम के सीन दिखा रहा है, वो बहुत सारे अंतरंग सीन दिखा रहा है और वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमको कई बार ऐसे वीडियो देखने मिलते हैं कि हमको लगता है ये स्वेच्छा से बनाए गए, इसको किसी व्यक्ति ने जोर जबरदस्ती करके नहीं बनाया। लड़के लड़कियां कम उम्र के दिखाई देते हैं, स्त्री पुरुष दिखाई देते हैं, वो अपने वीडियो बनाते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। वो अगर दो लोग इसके बीच में हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं है, पर जब ये मसाला किसी तीसरे के हाथ पड़ता है फिर वो आपको ब्लैकमेल करने लगता है, आपकी फोटो सार्वजनिक करने लगता है। ऐसे बहुत सारे केस अभी हाल में हमको देखने मिले हैं। तो अभी मैं एक शब्द के बारे में आपसे बात कर रहा था, वो शब्द था हनी ट्रैप। इस शब्द का प्रयोग जब है डेटिंग जो साइट होती है उस पर उपयोग करके कई लोगों तक पहुंचा जा सकता है। जो निजी जांचकर्ताओं को यह अवसर, चाहे उन जिस पत्नी को अपने पति पे शक है या पति को पत्नी पे शक है या किसी अन्य भागीदार के बारे में वो जानना चाहता है, तो वो हनी जो है के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करता है कि वो उसको टारगेट देता है और कहता है कि आप इसको
इसके बारे में जानकारी निकालो, इसकी वो अश्लील चीज़ें निकालो या उसके बारे में वो कमियां निकालो जो कहीं ना कहीं, चूंकि एक रोमांटिक संबंधों का इसमें संदेह होता है, इसलिए जो शब्द है उसमें हनी ट्रैप की बात हो रही है। आपत्तिजनक तस्वीर लेने के उद्देश्य से इस तरह का जो है जो डिवाइस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। हनी ट्रैप का इस्तेमाल मुख्य रूप से विषय वस्तु में जो सबूत इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। हनी ट्रैपिंग का इस्तेमाल कर नए जो उपयोगकर्ता को अवैध रूप से जो है इसमें ड्रग की लत लगाना, ड्रग की तस्करी के लिए भी किया जाता है। तो कुछ ऐसे अभी हालिया मामले हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम सब लोग जो है जिस तरह फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह टेलीग्राम जो है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण मैसेंजर का काम करता है सूचनाएं देने का। तो प्रसिद्ध मैसेजिंग और टेलीग्राम कंपनी के सीईओ पावेल जो हैं, पावेल ड्रुबो की गिरफ्तारी 3 दिन बाद जो है अभी तक रहस्य बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी 24 साल की गर्लफ्रेंड यूलिया जो है वो लापता है। यूलिया की वजह से ही डुरोव की गिरफ्तारी हुई है। ये डुरोव के साथ एक प्राइवेट जेट में अजरबैजान से पेरिस पहुंची और हैरानी की बात यह थी कि फ्रांस में डुरोव पर 12 केस दर्ज थे। उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेमिका, कथित प्रेमिका के चक्कर में वो पेरिस पहुंच गया। लुविया जो है वो डुरोव को जब गिरफ्तार होते उसके बाद से वो गायब हो जाती। दोनों पेरिस पहुंचे थे, पर उसके बाद यूलिया जो है वो गायब हो जाती है और ये पकड़ा जाता है क्योंकि फ्रांस की पुलिस को इसकी तलाश थी। ये मामला प्रथम दृष्टा जो है हनी ट्रैप का लगता है। इसमें एक देश में जहां पर कि उसकी पुलिस ने, उसके कानून ने डुरोव को गिरफ्तार करना था, तो वो लगता है कि इसमें एक महिला का इस्तेमाल किया। जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी उसमें डुरोव जो है कार चलाते दिखाई दे रहे थे। 25 जून को डुरोव और यूलिया जो हैं अजरबैजान की राजधानी में दिखाई दिए थे। उसके बाद से जो है वो यूलिया जो है वो गायब है। 2 साल की उनकी दोस्ती थी और इस 2 साल वो दुबई में भी रहते थे। वो अलग अलग तरह की भाषाएं भी जानने वाली थी। तो पर कुल मिला के हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। हम ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ी कंपनी का, टेलीग्राम जैसी कंपनी का जो सीईओ है, जो सबको बहुत सारे मैसेज पास ऑन करना बताता है, फ्रांस में उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है, पर वो अपनी प्रेमिका के साथ जो है फ्रांस जाता है और पकड़ा जाता है। ये पूरा मामला एक प्रकार से हनी ट्रैप का मामला है, जहां एक खूबसूरत स्त्री जो है वो एक बड़े टाइकून को कैसे पकड़ाती है। चलिए अब एक दूसरा हनी ट्रैप का मामला हम देखते। वो मामला है हमारे अपने क्षेत्र का। हम अभी बात कर रहे थे फ्रांस की, अब हम बात करते हैं हमारे अपने क्षेत्र में होने वाले इंदौर की। अगर बात करें तो वहां पे जो आईएएस आईपीएस नेताओं के वीडियो थे, जो स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां थी, वो नेताओं को अपने जाल में फंसा रही थी, अधिकारियों को अपने जाल में फंसा रही थी। राजनीति और प्रशासनिक हलकों में इस हनी ट्रैप के जो वीडियो आने से एक गजब का जो है तहलका मच गया था। कमलनाथ की सरकार थी और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कौन कौन से लोग बेनकाब होंगे। अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने कहा है कि हम जो है इस केस को दबने नहीं देंगे। जब भी कोई आदमी जिनको ये मालूम है कि वो कहीं इसमें शामिल है, तो इस केस को बीच बीच में उछाला जाता है। और अक्सर इंदौर का हनी ट्रैप कांड जो है कि जिसमें बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं, उसकी बात होती है। कई लोगों ने कहते हैं कि बड़े पैसे देकर उसमें से अपने वीडियो गायब कराए हैं और वो महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा और वो बाकायदा एक गिरोह की तरह लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। एक तीसरा मामला है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार का। यहाँ पिछले 1 साल से ये मामला बहुत सुर्खियों में है और इसमें लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है और पुलिस जो है उसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पर अभी पुलिस की जांच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो है कि पुलिस का कांस्टेबल जो था, हेड कांस्टेबल, वही जो है वो इस केस का सरगना है। तो बलौदा बाजार में कुछ अच्छे परिवार के लोग कुछ महिलाओं के साथ जाके रिलेशनशिप बना रहे थे और वो महिलाएं कि उनके जाल में फंस रही थी और बाद में वो महिलाएं कुछ लोगों के साथ मिलके लोगों को ब्लैकमेल करने लगी। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए जो राजनीति से भी जुड़े हैं, जो बड़े परिवार के थे।
उनका नाम आया और फिर जो है पुलिस तक मामला जो है जब गया तो सेक्स स्कैंडल कांड बलौदाबाजार के लिए कह रहे, तो इसमें पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो इसका मास्टरमाइंड जो है कि गिरफ्तार होने के मतलब दौरान जो है ये मामला समझ में आया कि इस पूरे मामले में जो हेड कांस्टेबल है पुलिस का वो खुद जो है एक बड़ा षड्यंत्रकारी निकला। बिलासपुर जिले के सरकंडा पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में 2 युवती और 4 युवक शामिल थे। इस गिरोह में अब तक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरक्षक की भूमिका भी संदिग्ध लगी है और उसको भी दबोचा है। तो निश्चित रूप से आप मतलब अगर मैं जितने इस तरह के मामलों की बात करूं तो कई जगह हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे फर्जी आईडी बनाकर चैट करते हैं पहले लोग, बाद में दोस्ती करने के बहाने उनको अश्लील वीडियो फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हैं और लाखों वसूलते हैं। और इसमें बहुत बार जो नाबालिग बच्चे वो भी फंसते हैं, उम्रदराज औरतें भी फंसती हैं, जो अकेले रहते हैं वो लोग भी फंसते हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में ये जो अश्लीलता का बाजार है, हमने ये देखा पिछले दिनों कि एक लड़का पॉर्न फिल्म देखता था और पॉर्न फिल्म ने उसको इतनी उसमें उत्तेजना भर दी कि उसने जो है अपनी बहन के साथ ही रेप किया और जब उसने बहन की हत्या की तो उसकी माँ और दूसरी बहन ने उसको बचाने के लिए कोशिश की। तो चाहे वो बलौदाबाजार हो, बिलासपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, ये अलग अलग शहर के नाम हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हाल में कि एक घटना हुई है जहां पर कि लड़कियों के बाथरूम में कैमरे लगा दिए गए और कैमरे लगा के उनकी तस्वीर बनाई गई और उसको ब्लैकमेल किया गया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गुंडीवाड़ा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां के एक स्टूडेंट ने गर्ल्स बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगाया और जब उससे लिए गए फोटो और वीडियो वायरल हुए तो वहाँ के जो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ जब ये जानकारी लोगों को मिली तो हमने देखा कि अभी 2-3 दिन पहले वहाँ बड़ा प्रदर्शन हो रहा था और लोग इकट्ठे हुए और घटना की जानकारी मिलने पर जो वहाँ के स्टूडेंट हैं, चूँकि हैदराबाद की घटना के बाद, कलकत्ता की घटना के बाद इस तरह के मामलों में लोग लामबंद हो रहे हैं और लड़कियाँ खास करके वो बहुत सजग हुई हैं। तो पुलिस ने इस मामले में बीटेक फाइनल के एक छात्र को जो है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जो है आरोपी के फ़ोन और लैपटॉप को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि हिडन कैमरे के जरिए जो है वो छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करके बेच रहा था। पुलिस के मुताबिक अब तक 300 फोटो वीडियो लीक हो चुके हैं। तो ये इसमें चंद्रबाबू नायडू ने इसमें जांच के आदेश दिए। हम बात कर रहे हैं कि जो अश्लीलता का बाजार है और जिस तरह से वो फैल रहा है उसके दुष्परिणाम हमको दिख रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हम चाइल्ड लॉक करते नहीं हैं। बच्चा उसमें क्या देख रहा है माता पिता को इससे मतलब नहीं है। उस मोबाइल में जाने कितने साइट पे क्या क्या चीज़ पड़ी है। चूँकि सेक्स बिकता है इसलिए लोग उसको देखते हैं, तो उनको सोशल मीडिया से बहुत सारा पैसा मिलता है। तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म से लेके कई प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सिनेमा के गानों में अश्लीलता हो, चाहे वीडियो में अश्लीलता हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, इसका असर कहीं ना कहीं समाज पे पड़ रहा है और लोग ये देख रहे हैं कि लोग इसमें मज़े ले रहे हैं। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे उनको हनी ट्रैप के जरिए हो या अश्लीलता परोस के हो या अश्लीलता दिखा के हो या उनको वर्चुअल दुनिया से सब्ज बाग दिखा के हो, तो ये सारी चीज़ों के जरिए जहाँ कहीं से भी लोग इसको खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या अपनी इच्छाओं के चलते वो मज़े लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग उन पर नज़र रखते हैं और नज़र रख के उनको कहीं ना कहीं किसी मामले में फंसाना चाहते हैं। तो बात हो रही थी कि अश्लील पुस्तकें जो हैं वो कभी नहीं जलाई गई, वो बहुत कायदे से पढ़ी गई। हम समझते हैं कि जो अश्लीलता का बाजार है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस अमेरिका के हॉलीवुड की बात करते हैं जहाँ पॉर्न स्टार जो है वो अपना नाम बताते थे, अब हमारे देश ने भी सनी लियोन से लेके बहुत सारी पॉर्न स्टार को स्वीकार कर लिया है। ये समाज में हो रहे बदलाव की बात है और बहुत सारे वीडियो भी आने लगे। OTT प्लेटफॉर्म पर भी वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसको देखने में कोई गुरेज नहीं है अगर वो देखने की स्तर पर है। पर जब उसको आप इस तरह से ब्लैकमेलिंग के लिए, हनी ट्रैप के लिए या अपनी भीतर की दमित इच्छाओं को उभारने के लिए जब आपसी रिश्तों में ये सब करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज को इससे सचेत रहने की जरूरत है। नमस्कार।